नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगढ़ डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव 8 बजे शुरू हुआ मतदान, आज ही परिणाम। पंचकुला में HSGPC चुनाव के 21 प्रत्याशी मैदान में। चौबीस फरवरी को केंद्र और किसानों की मीटिंग, मेडिकल सहायता लेने को राजी हुए डल्लेवाल। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बेहद नाजुक। पंजाब में भाजपा आने पर किसानों की सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी। केंद्र और हरियाणा की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी, मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब सरकार को दी सलाह। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गठन के बाद पहली बार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह आज शुरू हो गया और अब परिणाम भी आने वाला है। यह चुनाव न केवल प्रदेश के सिख राजनीति का भविष्य तय करेंगे, बल्कि कई बड़े चेहरों की सिख राजनीति का दारोमदार भी इन चुनावों पर टिका हुआ है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। मतदान पूरा होते ही मतदान की गणना की जाएगी और इसका परिणाम देर शाम तक जारी किया जाएगा। सुबह 8 बजते ही हल्के कोहरे के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। चुनाव के दौरान सुरक्षा को देखते हुए मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव मैदान में 21 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। चुनाव मैदान में उतरे 4 सिख गुटों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खनौरी बॉर्डर पर MSP सहित 12 मांगों को मनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से मौन व्रत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मौन व्रत जारी है और उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डल्लेवाल की हालत नाजुक है और रिपोर्ट केंद्र तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव पीरिया रंजन ने अपनी टीम के साथ डल्लेवाल को मनाने पहुंचे और उनके साथ पटियाला के सीनियर पुलिस अफसर और प्रशासनिक अधिकारी भी थे। पीरिया रंजन ने डल्लेवाल के साथ मुलाकात करने के बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा और साथ ही किसानों को केंद्र की तरफ से 14 फरवरी को मीटिंग का निमंत्रण दिया। केंद्रीय सचिव और किसानों की अपील के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए राजी हो गए। इसके अलावा मौन व्रत पर बैठे 121 किसानों के मौन व्रत खत्म करने के लिए आज मीटिंग हुई। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत में गिरावट आ रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसके प्रति चिंता व्यक्त की थी और उस क्रम में आज एक डेलीगेशन यहाँ आया। सुबह हम लोगों ने डल्लेवाल जी का कुशलक्षेम पूछा, हालात पूछे और उनके कहे अनुसार हम लोगों ने दोनों जो फोरम है उनके नुमाइंदों से बात करी। 3-4 राउंड की बात हुई और बात होके ये तय हुआ कि जहाँ पर गत साल 2024 में बातें छूटी थी वहाँ से अपन बातों को आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए डेट तय हुआ, जगह तय हुई और समय तय हुआ। जैसा कि आपने पहले सुना कि फरवरी के महीने में 14 फरवरी को शाम में 5 बजे चंडीगढ़ में इसका ये तय हुआ है, तो ये मीटिंग की जाएगी और इस पर आगे वार्ता होगी। और हम लोगों ने ये निवेदन किया था डल्लेवाल जी से कि आप अनशन तोड़ें और मेडिकल एड की सहायता लें और हमारे साथ जब आगे वार्ता हो उसमें शामिल हों, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है और हम उनको अच्छे सेहत की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं वो हमारे साथ वार्ता में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और इसी का साक्ष्य है कि हरियाणा ने किसानों की 100% फसलों की MSP पर खरीद की है और 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपए डाले हैं और इसके अतिरिक्त फसल खरीद के बाद देरी से पेमेंट होने पर 78 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर किसानों को दिए हैं। वहीं राज्य पंजाब में पहले कांग्रेस सरकार और अब मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है और किसानों की फसलों को MSP पर नहीं खरीदा जा रहा है, जिस वजह से किसान आंदोलनरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये पंजाब सरकार को हिदायत दी कि वे विधानसभा में बिल लाकर किसानों की 100% फसलों को MSP पर खरीदने का काम करें। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा सरकार आने पर किसानों की 100% फसलों की MSP पर खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के रोपड़ में आयोजित सैनी महासम्मेलन के दौरान
बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकार किसानों की सच्ची और हर रोज मैंने एक ना एक बड़ा कोई काम करना है। आप मखा तैयारी करिए। अधिकारियों ने तैयारी करी। भाइयों, हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे। मैंने ये निर्णय किया कि हम हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। ये हमने निर्णय किया और उस निर्णय को लागू किया। मेरे पास कुछ लोग पत्रकार आए, पत्रकार है का मन्नू कहने लगे, कहा गारंटी नहीं कहा आपने दी। मैंने पत्रकारों को कहा, मखा नायब सिंह सैनी है, विधानसभा में खड़े होकर के बोल दिया कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। ये मेरी गारंटी है। किसी भी किसान की फसल ऐसा नहीं है कि हम उसकी एमएसपी पर ना खरीदें। जब मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोल दिया तो ये हमारी गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। और खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। भाइयों, हमने ये भी कहा कई योजनाएं आप तक नहीं पहुंचती। शायद केंद्र का अपना एजेंडा है, स्टेट का अपना एजेंडा है। केंद्र भी अपने तरीके से कुछ फसलें खरीदता है, कुछ फसलें स्टेट खरीदता है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू किया। भाइयों, लागू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के चरखी दादरी से दुखद खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर की नानी और मामा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा महेंद्रगढ़ बाईपास रोड पर स्कूटी और ब्रेजा गाड़ी की टक्कर से हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर थाना शहर प्रभारी सहित पुलिस जांच में जुटी। बता दें कि 2 दिन पहले ही मनु भाकर को राष्ट्रपति से खेल रत्न अवार्ड मिला था। मनु भाकर को शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा प्राकृतिक खेती की ओर लौटेगा। प्रदेश के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ाया जाएगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से फैल रही बीमारियों और फसलों पर पड़ रहे विपरीत असर को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश की नायब सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देगी और इस बार के बजट में उनके लिए विशेष सब्सिडी का भी ऐलान हो सकता है। इतना ही नहीं, राज्य में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों की फसलों के लिए एमएसपी भी तय होगा और साथ ही किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से मंडियां भी स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में हर जिले में कम से कम एक मंडी स्थापित करने की योजना है। राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्री श्याम सिंह राणा इस योजना को लेकर काम कर चुके हैं। अधिकारियों की मदद से वे पूरी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। प्राकृतिक और ऑर्गेनिक फसलों के एमएसपी पर और अलग मंडियों का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद वह इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत करेंगे। हरियाणा में पूर्व की मनोहर सरकार भी प्राकृतिक खेती को लेकर बजट में विशेष प्रावधान कर चुकी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कल यानी सोमवार को जनता दरबार नहीं लगेगा। वह राजस्थान जा रहे हैं और वह वहां जयपुर में आयोजित देश भर के ऊर्जा मंत्रियों की कार्यशाला में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण कल अंबाला छावनी में जनता कैंप नहीं लगेगा। बता दें कि अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज हर सप्ताह सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। विज ने दूसरे जिलों के लोगों की समस्याएं सुनने से इनकार कर दिया है। हरियाणा निकाय चुनाव से पहले महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। इसको लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने पहली सूची जारी की है और यह जानकारी हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने दी। सुधा भारद्वाज ने बताया कि हरियाणा महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की पहली सूची जारी कर दी गई है और पहली सूची में जिला स्तर पर 21 महिला कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इस सूची में 11 जिलों में शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 7 महिला नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा 2 महिला को उपाध्यक्ष बनाया गया है। महिला कांग्रेस की ओर से 11 जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है।
हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वातावरण में नमी बढ़ी है और इससे सुबह और रात में घनी धुंध छा रही है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में धुंध का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी शामिल हैं। इन जिलों में सुबह और शाम के समय गहरी धुंध छा सकती है और इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी धुंध देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी से मौसम बदलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम आमतौर पर 21 जनवरी तक खुश्क और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने और अल सुबह और देर रात्रि कहीं कहीं धुंध छाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में बादलवाई और हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।